हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ पॉलिटिकल साइंस का पेपर। जैसे कि आप सभी जने जानते हैं कि आपका अब नेक्स्ट पेपर पॉलिटिकल साइंस का है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सही तरीके से पढ़ना ताकि आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। तो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी सैम्पल पेपर को, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके 3 सेक्शन में पेपर आने वाला है, सेक्शन ए, बी एंड सी, जहाँ पर आपको सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और 50 वर्ड में आपने लिखना है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, आप ज़्यादा मत लिख के आइएगा, टीचर को वो चीज़ पसंद नहीं आती है। अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। अगर आप ये 2-3 ट्रिप को अपना लेते हैं तो डेफिनेटली आपके ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है सेक्शन बी की, जिसमें आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है और 100 वर्ड में आपने करना है। सेक्शन सी जिसमें आपके 2 क्वेश्चन है, 6 नंबर का एक है, 170 वर्ड में इसका आंसर करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट डिड गांधी जी मीन बाय स्वराज। गांधी जी का स्वराज से मतलब क्या था, और राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट हार्म प्रिंसिपल। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सेकंड चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आप इसके सॉल्यूशंस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको पूरा पेपर एक्सप्लेन कर दूंगी और बेहतर आंसर बताऊंगी कि किस तरीके से लिखने हैं ताकि आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है, व्हाट आर द स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा, मेंशन एनी 2। सो आपने इसमें बताना है लोकसभा की पावर्स के बारे में और आपने कोई भी 2 पावर्स लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन PIL हेल्प द पुअर, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किस तरीके से गरीब लोगों की मदद करती है, आपने इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द जस्टिस अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कैंट, तो इनके अकॉर्डिंग जस्टिस का मतलब क्या है, आपने इसमें ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपने बताना है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके आपने 4 पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, व्हाट आर द मेन कंसर्न ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद का मेन कंसर्न क्या है, आपने ये बताना है। आर्टिकल 74(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है कि एक टीचर अपने वीक स्टूडेंट को एक्स्ट्रा मार्क्स देती है ताकि जो उसका मोरल है वो बूस्टअप हो जाए, वो अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करे, तो क्या ये जस्टिएबल है। अगर है तो आपने फेवर में इस आंसर को लिखना है कि हाँ बिल्कुल टीचर को ऐसा करना चाहिए और क्यों करना चाहिए ये भी आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें आपसे क्लियरली पूछा जा रहा है कि किस तरीके से जुडिशरी जो है वो प्रोटेक्ट करती है हमारे संविधान को, और आपने 4 पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी से आपका क्या तात्पर्य है और किस तरीके से इक्वालिटी मिलने से लोगों का डेवलपमेंट होता है, अपलिफ्टमेंट होती है। सो ये चीज़ आपने बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैप का क्वेश्चन है, आपको ABCD करके लोकेशन दे रखी है और आपने इनको पुट करना है इस तरीके से। सेक्शन C स्टार्ट हो चुका है जिसमें आपने नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजिटिमेट रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और नॉट, एक्सप्रेस योर आइडियाज़ विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट। सो यहाँ पर बात हो रही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कि लोगों को मिलना चाहिए या नहीं, और आपने इस पे अपने आइडियाज़ देने हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं जिसमें क्लियरली पूछा जा रहा है, 3 प्रिविलेज बताइए प्रेसिडेंट की जो प्रेसिडेंट को मिलती है। इसी के और पार्ट में एक क्वेश्चन है, इलैबोरेट द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, PM का क्या रोल है हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तौर पे, तो आपने उनके रोल के बारे में एक्सप्रेस करना है। सो गाइज ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर करके जाइएगा। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के जो रोल हैं वो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आई होप आपको समझ आया कि आपने क्या करना है, और अगर आप ये सैम्पल पेपर करके जाते हैं तो आप डेफिनेटली काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपको बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊँगी। कमेंट करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू गाइज़।